जनरली हम लड़कियों के लिए कहा जाता है ना कि पापा की परी है और एक दिन राजकुमार आएगा घोड़े पे सवार होके और लेके जाएगा प्रिंसेस को। बहुत बेटियों के लिए ये कहावत एकदम सही हो जाती है, लेकिन ऐसी बहुत सारी बेटियां हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में जिसके लिए एक कहीं ना कहीं काल आ जाता है शादी होते ही। कुछ ऐसी परेशानी भरा सफर रहा हमारी आज के शेर दिल के गेस्ट का, लेकिन इनकी जैसे और भी बहुत सारी बेटियां हैं, तो इनके बारे में मुझे पता कैसे चला? भाई रील का जमाना है, ये भी वायरल हुई थी एंड दिस इज हाउ आई गॉट टू मीट हर एंड टुडे आई एम हियर विद द वन एंड ओनली शेरनी ऑफ शेर दिल, साक्षी गुप्ता। शेर दिल विद स्मृति। राइट साक्षी, इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पे तुम मुझको मिली थी। आई एम सो हैप्पी टू हैव यू हियर टुडे। सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताओ, कहाँ की रहने वाली हो, क्या एज है तुम्हारी और शादी कब हुई? मैं रांची झारखंड से हूँ। मेरी उम्र 24 साल है और मेरी शादी 28 अप्रैल 2022 को हुई थी। जिस पापा के लिए साक्षी से हम आज बातें कर रहे हैं, पता है उन्होंने क्या किया है जिसकी वजह से आज हम इनको लेके आए हैं यहाँ पे? रिसेंटली झारखंड का एक वीडियो जो है पूरा वायरल हुआ था, जहाँ पे आपने देखा था कि साक्षी को बैंड बाजा के साथ में उनके परिवार वाले जो है उनके ससुराल से उनको वापस लेके आ रहे थे सेटलमेंट के बाद। और इस काम में सबसे बड़ा हाथ ऑफ कोर्स इनके फादर साहिब का है, प्रेम गुप्ता जी। जहाँ इन्होंने इतना एक जबरदस्त काम किया, वहीं पे क्या आपको पता है प्रेम गुप्ता जी को कैंसर है, लेकिन शायद इसकी ट्रीटमेंट भी चल रही है। साक्षी, कैंसर के बारे में पता कब चला और इसके बारे में कुछ बता सको तो? 2 जून 2022 को रिपोर्ट आया था कि मेरे फादर को कैंसर है। उसके बाद उन्होंने अपना इलाज मुंबई में करवाया। मुंबई में रहते हुए मेरे फैमिली, मेरे भाई और मेरी मम्मी के साथ यहाँ मुंबई में वो रह के अपना इलाज करवाएं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में। मुझे पता है कि जब इस शेर दिल की रिकॉर्डिंग मैंने की थी तब भी तुम मुंबई में थी, फादर साहब के साथ उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी। आशा करते हैं वो फटाफट ठीक हो जाए यार। हर बाप ना अपनी बेटी की शादी के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है। मेरे फादर ने भी वही किया था। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मेरे मना करने के बावजूद दे डिड एवरीथिंग पॉसिबल अपने कैपेसिटी के बियॉन्ड जाके। क्यों करते पेरेंट्स, मेरे समझ के बाहर है यार। लेकिन तुम्हारे फादर ने भी शायद लिमिट से ज्यादा कुछ किया। क्या किया था? हाँ, मेरे फादर ने शादी में काफ़ी कर्ज लिया था, कुछ अपने फ्रेंड से, कुछ फैमिली मेम्बर से। काफ़ी अच्छा खासा उन्होंने मेरी शादी के लिए कर्ज लिया था। बड़ी दुख की बात है। टू ऑल द पेरेंट्स, पापा मम्मी, आई थिंक हाई टाइम यू थिंक अबाउट इट। स्टॉप डूइंग सो। ये बिजनेस लगता है, शादी है यार। खैर, कभी कभी पर्सनली फील कर लेती हूँ इन मोमेंट्स को, क्योंकि गुजर चुकी हूँ। ऐसे नहीं कि बस बातें मिला रही हूँ, है ना। ऑन दैट नोट, आपके फादर द सुपर हीरो ऑफ द मोमेंट प्रेम गुप्ता जी बैंड बाजा के साथ आपको सेफली घर लेके आते हैं, मायके लेके आते हैं, जहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बेटी को कह देते हैं कि बेटा अब शादी के बाद ससुराल ही तुम्हारा घर है। ऐसे में तुमको वापस लेके आते हैं रिस्पेक्टफुली। प्लीज टेल मी अबाउट इट। मैं अपने फादर की बचपन से फ़ैन हूँ और मुझे बॉलीवुड में कोई हीरो पसंद नहीं है, ना ही हॉलीवुड में। मेरे फादर ऑलरेडी मेरे लिए हीरो हैं। वो कल तो सिर्फ मेरे लिए थे और आज कई लड़कियों के लिए वो हीरो बन चुके हैं। और जब मैं कहीं जाती हूँ तो मेरे फादर को जब वो हीरो वाला रिस्पेक्ट मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं ये कहूँगी कि मेरे फादर के जैसे बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी बच्चियों के साथ गलत हो रहा है तो अपनी बेटी के लिए स्टैंड लीजिए और अपनी बेटी के लिए आप हीरो बनिए। आपको खुद में अच्छा फील होगा। मेरे फादर आज मेरे साथ चिल आउट, एकदम कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उनकी बेटी जिंदा वापस आ गई है। तो अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो अपनी बेटी को वापस लाए, उसे सम्मान पूर्वक लेकर आए, ताकि वो लड़की खुद में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ना खोए और सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने का सोचे, ना कि किसी अदर पर्सन के ऊपर बोझ। क्योंकि पास्ट में जो गलती हो रही है या गलत आपकी बच्ची के साथ हो रहा है, वो कल किसी और के साथ ना हो। तो परेशानी क्या थी हस्बैंड को आपसे? उनकी परेशानी मुझसे ये थी कि शादी के 20 दिन के बाद से वो मुझसे तलाक मांगते थे और रात को अक्सर मेरा फ़ोन स्विच ऑफ करके मुझे बोलते थे कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। और मेरे खिलाफ उन्होंने काफ़ी सारी मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़कर कोर्ट में मेरे खिलाफ पिटीशन डाला। और ये मुझे काफ़ी टाइम के बाद पता चला कि ये सिर्फ एक डाइवोर्स का प्रोसीजर था। अगर थोड़ा डीप हम जानने की कोशिश करें तो क्या हुआ क्या था, ये बताना मुझे।
शादी के बाद ऐसी परेशानियां आई कि मतलब कुछ दिन पहले हमारी बातचीत होती थी, जैसे एंगेजमेंट के बाद। मतलब उस टाइम सब कुछ ठीक था और जिस इंसान से मैं बात कर रही थी, शादी के बाद वो सेम इंसान मुझे लगता ही नहीं था। बिहेवियर चेंज, बातचीत करने का तरीका चेंज, मेरे साथ रहने का तरीका चेंज हो गया था। कभी रूम में बंद कर देना, मेरी चीज़ों को इग्नोर करना, रात को सोए हुए तो बेड से धक्का देना, और फैमिली भी उसके बहुत तरीके से मुझे टॉर्चर की है। तो बहुत तरीके का था प्रॉब्लम्स। मैं सच में समझ नहीं पाती कि तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं क्या करती, बिकॉज नहीं गुजरी हूँ मैं इस परेशानी से। लेकिन ये सेपरेशन का डिसीजन कब और कैसे, फिर क्या हुआ? अलग होने का फैसला तुरंत नहीं हुआ था। मतलब स्टार्टिंग में उन्होंने मेरे खिलाफ झूठा केस किया और मुझे पागल साबित करने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने मुझसे डाइवोर्स मांगा, मैं नहीं देती थी और मुझे रेंट के घर पे, कभी मायके पे छोड़ दिया जाता था। तो इन सब चीज़ों के बाद मैं अपने ससुराल वापस गई रहने के लिए कि नहीं, मुझे तो रहना है, मुझे कैसे भी आपके साथ ही रहना है। तो मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे बहुत कुछ छुपाया है अपने पास्ट रिलेशनशिप, एंड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे कि जिसको देखने के बाद मेरे पैर तले ज़मीन खिसक गई। मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड। उन्होंने अपना उम्र झूठा बताया था और उनके पास्ट रिलेशन में उनके मैरिजेस है। ये सब चीज़ों का जब डॉक्यूमेंट्स मुझे मिला तो मेरे होश उड़ गए। तब मुझे लगा कि शायद ये रिश्ते में रहना, मतलब ये मुझे आज छोड़ेंगे या कल छोड़े, ये मैटर नहीं करता, बट रिश्ते का बुनियाद ही झूठा है और ये झूठ मुझे पता चल चुका है। तो मैं अपनी फैमिली से शेयर की। तब मेरे फादर या मेरे फैमिली ने सबने डिसाइड किया कि अब मुझे वहाँ नहीं रहना है। तो हमने एक कोर्ट के थ्रू अपना सेटलमेंट किया और मैं अपने मायके वापस आई रिस्पेक्ट के साथ। यस, यानी कि बैंड बाजा के साथ, बैंड बाजा और हैप्पीनेस है ना फादर साहिब के साथ। और इस वीडियो को हमने देखा था जिसकी वजह से आज आप हमको मिल गई। अब मिली हैं तो एक मैसेज अगर देना चाहो आप सभी को तो क्या बोलना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बेटे की गलती में साथ नहीं दीजिए। लोग ये सब चीज़ जो करते हैं उनके लिए भी ये मैसेज है कि अगर आपका बेटा गलत करता है तो अपने बेटे के गलती में साथ ना दे। उसके लिए अपने बेटे को समझाएं कि बेटा तुम गलत कर रहे हो, किसी की बच्ची, किसी के लड़की का लाइफ बर्बाद हो रहा है, और अपने बेटे को ही समझाएं। क्योंकि अगर आपका खुद का बच्चों से नहीं बनता है तो आप ये कैसे सोच लेते हैं कि कोई अदर पर्सन, लड़की आएगी और आपके बेटे को सुधार देगी और संभाल लेगी। जब आप खुद माता पिता हो के अपने बेटे के साथ नहीं बैठ के बातचीत कर सकते हैं तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आपके बेटे के साथ वो लड़की एडजस्ट कर सकती है, और इतनी दकियानूसी सोच के साथ। कान खोल के, दिमाग खोल के, जिगर फेफड़ा सब कुछ खोल के सुन लो, लड़के वालों इज्जत करो, बेटियों की इज्जत करो। और ज्यादा ज्ञान नहीं, अगले एपिसोड के लिए रखती हूँ कुछ बचाकर। मुलाकात करेंगे शेर दिल पर बहुत जल्द। टेक केयर।